हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स के JEE नीट लेवल पर 45 क्वेश्चंस किए। नाउ फ्रॉम टुडे 46, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ साइड्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी। यहां पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज गिवन। आस्क अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जस्ट यूज लेट्स मेक अ फॉर्मूला 1/f is equal to eta2 minus eta1 upon eta1 1/r1 minus 1/r2. The focal length given is a 30 centimeter and radius of curvature of both sides 7. तो radius of curvature के लिए हमें पता है if consider r1 as a 10 then r2 should be minus 10. Then focal length is 30 is equal to n2 कैलकुलेट करना है, n1 as a 1 और यहाँ पर ये 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/10। तो यहाँ पर अब जो भी नेसेसरी कैलकुलेशन है करो। इट इज eta2 minus 1 एंड दिस इज 2/10। यहाँ पर ये ऐसे 0 0 हम कैंसिल कर सकते हैं एंड it is 1/3 is equal to n2 minus 1 into 2. Therefore, n2 minus 1 is 1/6 and n2 is equal to हम बोल सकते हैं कि 1/6 plus 1। इसको हम बोल सकते हैं LCM में 6 मतलब 7/6। तो 7/6 का आंसर करो कितना आता है। तो 7/6 अगर हम करें यहां पर देन 6 1 जा 6 1 बचे 0 देन वी कैन से 6 1 जा 6 1.1 समथिंग कुछ आएगा। ऐसे करते जाएंगे हम तो हमें कुछ 1.1 जैसा आंसर मिल सकता है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.1। देख लो ऐसे कैलकुलेटर में भी तुम एक बार वेरीफाई भी कर लो। ओके देन 47 एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब is at 6 centimeter when it is observed from one side and from another side it is observed at 4 centimeter. Then thickness of the glass slab is। कुछ सिचुएशन अगर देखें डायग्राम के हिसाब से तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि सपोज यहाँ कहीं पर भी एयर बबल जो ऑब्जर्व हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम वन साइड यहां से देखो तो हमें कुछ बोल रखा है 6 सेंटीमीटर और दूसरी साइड से 4 मतलब ये अगर हम बोल दें 6 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर बट इट इज ऑब्जर्व मतलब उसकी ये अपैरेंट पोजीशन होगी है ना। रियल पोजीशन तो अलग होगी कहीं पर। तब हमें यहाँ पर इसकी थिकनेस करनी है। इसकी दो मेथड है। फर्स्ट मेथड जो यहाँ पर एक साइड से हम इसको ऑब्जर्व करें तो उसकी रियल पोजीशन जो होगी उसको हम x बोल देंगे। तो उसकी रियल पोजीशन दूसरी साइड से बोलेंगे इट इज t minus x। और सभी के लिए HI/HO ईटा ऑब्जर्वर 1 और ईटा ऑब्जेक्ट मतलब जो भी यहाँ पर ग्लास स्लैब दे रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तब एक x के लिए करो दूसरा t minus x के लिए करो तो हमें x की जो इक्वेशन मिलेगी वो यहाँ पे रखेंगे t मिल जाएगा। द सेकंड मेथड इजी है कि जो भी थिकनेस है अगर करनी है तो ईटा इंटू दोनों जो ऑब्जर्व वैल्यू है
then refractive index is 1.5 and this is 10, तो thickness is 15 सेंटीमीटर। इस मेथड से करोगे तो भी वो सेम टू सेम ही मिलेगा। ओके, नंबर 48, the focal length of the convex lens of refractive index 1.5 is 20 centimeter. Calculate the change in the power of the lens when it is placed in water of refractive index 1.33। तो change in power पूछा है हमें, तो पहले इसका जो भी एक्चुअल पावर है इन एयर कर देते हैं। तो चलो, इन एयर पावर P मतलब 1/f, तो उसका पावर कितना होगा? अब पावर का रिलेशन मीटर के साथ होता है, तो 20 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ इन एयर, तो ये बोलेंगे 0.2 मतलब 10/2, द पावर इज 5 डायरेक्टर। चलो, इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, हमें पता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और लेंस का 1.5, जो वाटर दे रखा है 1.33 है, तो उसकी फोकल लेंथ है वो 4 टाइम्स होती है, जो एक्चुअली हमने न्यूमेरिकल्स में कर रखा है। कि न्यूमेरिकल्स में यही हमने प्रूफ किया कि इट इज अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स, जो है उसकी 4 टाइम्स। तो चलो, यहाँ पर हमारे पास इसकी इक्वेशन है कि 1/f is equal to eta2 minus eta1 upon eta1, 1/r1 minus 1/r2। तो यहाँ पर हमें इसकी फोकल लेंथ मिल जाएगी इन वाटर, है ना, और उसका पावर भी मिल जाएगा हमें, बिकॉज 1/f itself पावर। तो हम बोलते हैं उसकी फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स। हाँ, तो फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स होगी, तो जो पावर है, तो फोकल लेंथ है कितनी? एयर 0.2, तो यहां पर कितना होगा? 4 टाइम्स करके 0.2 into 4 मतलब इट इज 0.8। 0.8 यू कैन से 10/8, जिसको P2 बोल देंगे। चलो, दिस इज P1, तो 10/8 यू कैन से इट इज 5/4, 2 कैंसिल कर दो। तो अब चेंज इन हमें पावर पूछा है, तो बोल सकते हैं हम कि चेंज इन पावर मतलब P1 minus P2, that is 5 minus 5/4, या से P2 minus P1, that is 5/4 minus 5, है ना। तो 5/4 minus 5 या 5 minus 5/4, वैल्यू हमें उसका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव लेना है बस। तो यहां पर जो भी हम बोले, चलो P1 minus P2 ही करो, उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव ही लेनी। तो 5 minus 5/4, that is 20 minus 5/4, तो 20 minus 5 is 15, it is 15/4, 15/4 मतलब 3 point something आंसर मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जो अगर 16 होता तो 4, 15 है तो 4 से थोड़ा कम, दैट इज 3.72 डायरेक्टर समथिंग मिलेगा। ओके, चलो, नाउ अबाउट 49। क्या है 49 में? हमें डायग्राम दे रखा है। अब 49 का जो डायग्राम है उसको अच्छी तरह से देखो कि क्या है इसमें। The diagram like this, ये 1 ये 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स eta1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स eta2 एंड रिजल्टेंट फोकल लेंथ। तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ मींस ये जो है ये पार्ट, सी द केयरफुली,
This is called plano-convex lens. Then this is called plano-concave lens. इसका मतलब अगर ये दोनों साइड दोनों की कॉमन है तो ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ऐसा plano-convex and plano-concave lens placed in contact between them. What about the resultant focal length? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर डायग्राम ना दे तो डायग्राम की जगह पर बोल सकते हैं ऐसे कि whatever the refractive index eta1 eta2 having same radius of curvature of plano-convex and plano-concave placed in contact, then calculate the resultant focal length. तो चलो पहले करते हैं हम plano-convex for plano-convex lens. तो plano-convex lens के लिए यहां पर हमारे पास फोकल लेंथ की फॉर्मूला है 1/f, जिसको f1 बोल देते हैं। अब इट इज eta2 माइनस eta1 eta1, वहां पर बोलते हैं eta2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। यहां पर eta1 एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस दे रखा है और एयर का 1, तो बोलेंगे eta2 की जगह पर eta1 माइनस 1/1, और इसके लिए एक प्लेन है इसीलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, और इसके लिए जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर r। यहां पर ऐसे 1/r1 माइनस 1/r को लिखूं तब बोल सकते हैं हम कि r1 एज ए r एंड r2 इज इंफिनिटी। Then focal length f1 is equal to eta1 minus 1, नीचे 1 है लेकिन ये infinity 0, then it is r. Okay, now same thing for plano-concave lens. तो plano-concave के लिए बोलेंगे r1 जो है वो इंफिनिटी एंड r2 एज ए r। तब यहां पर 1/f2 इज eta2 माइनस 1/1 माइनस 1/r। ये इंफिनिटी, लेकिन ये पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव तो है। चलो देन व्हाट अबाउट द f2? इट इज माइनस eta2 माइनस 1/r। रिजल्टेंट फोकल लेंथ चाहिए, then resultant focal length 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2। तो 1/f1 ही हमारे पास है eta1 minus 1/r, that is plus minus minus eta2 minus 1/r। Then what about the f? It is eta1 minus 1 minus eta2 minus minus plus 1/r. This is the 1/f is equal to eta1 minus eta2/r. Therefore हमें तो चाहिए फोकल लेंथ, it is r/eta1 minus eta2. Okay. नंबर 50। तो 50 नंबर में है क्या? 50 नंबर में कुछ ऐसा दे रखा है कि दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, द मिडल पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर या पेंटेड विथ द ब्लैक कलर। मिडल पॉइंट जो है वो कुछ ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, तो क्या होगा उसमें? तो यहां और यहां से इमेज बनेगी, तो क्या दो इमेज बनेगी? अगर दो इमेज बनती है ऐसा सोचोगे तो वो गलत होगा। क्यों? दो या तीन इमेज कब बने? whenever different values of refractive index, यहां और यहां तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम है, मतलब इमेज तो हमें एक ही मिलेगी और इमेज नहीं बनेगी ऐसा भी नहीं बोल सकते। इमेज तो बनेगी लेकिन
अब फुल इमेज बनेगी कि बिटवीन जो इमेज होगा वो ऐसे, जो फुल इमेज बनती है प्योर लेंस है, फुल लेंस है, फिर बिटवीन पार्ट अगर हम ब्लैक कलर कर दे तो जो बिटवीन पोर्शन है इमेज का, ऐसे ऑब्जेक्ट का बिटवीन पोर्शन जो इमेज मिलती है उसमें कट हो जाएगा, सेंट्रल पोर्शन कट हो जाएगा। नहीं, हमें फुल इमेज ही मिलेगी बट विथ लेस इंटेंसिटी। इतना हम कर दे तो यहां पोर्शन से जो लाइट है वो पास नहीं होती, तो इमेज तो बनेगी, एक ही इमेज बनेगी बट विथ लेस इंटेंसिटी। ओके, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन, फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन विथ लेस इंटेंसिटी। ओके, चलो नंबर 51, जिसमें हमें कुछ ऐसा दे रखा है कि ये एक लेंस, फिर यहां पर भी एक अलग से और यहां पर भी अलग से, 3 डिफरेंट मीडियम गिवन, ये कुछ मीडियम 1, ये 2 और ये कुछ मीडियम 3, made up of 3 different medium. Calculate the number of images of the object placed on the axis of the lens. इससे कितनी इमेज बनेगी? हमें पता है कि अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बोल दूं कि अगर यहाँ पर 1, 2 and 3 ऐसे डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हमें पता है कि 3 इमेजेस कैन बी फॉर्म। बट अगर ऐसा है तो तब यहां पर ऐसा भी नहीं बोल सकते कि 3 इमेजेस बनेगी, क्योंकि अगर हम इसके लिए सोचें, ये फर्स्ट पार्ट के लिए, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 दोनों पॉजिटिव होंगे, वन साइड है, और इस साइड के लिए थर्ड के लिए सोचे, देन R1 एंड R2 दोनों नेगेटिव होंगे, तब इसका जो एडिशन होकर मिलेगा वो कैंसल हो जाएगा। मतलब एक ही लेंस बचेगा ऑफ फोकल लेंथ, एक ही 2 नंबर वाले, बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव है। तो देखो यहां पर दोनों पॉजिटिव है तो कैंसल, दोनों नेगेटिव है तो एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव तो भी कैंसल, तब एक ही लेंस बचेगा सेकंड वाला। तो कितनी इमेजेस बनेगी? ओनली 1 इमेज कैन बी फॉर्म। ओके, चलो नंबर 52 में भी कुछ ऐसे डायग्राम हमें दे रखा है कि लेंस को कुछ कट किया हुआ है और 3 डिफरेंट हमें कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं कि अगर एक लेंस है उसको तुम उसकी एक्सिस से कट कर दो तो ऐसा कुछ बनेगा। तो इसी का ये ऐसे फर्स्ट दे रखा है ये कॉम्बिनेशन। फिर सेकंड कॉम्बिनेशन में बोला है कि कुछ उसको ऐसे, ये पार्ट ऐसे, इसको ऐसे रख दो बाजू में ही। देन थर्ड, इसको कुछ ऐसे बोल रखा है, ये कैसे रखो, इसको ऐसे ही ऊपर रख दो। Then what about the resultant ratio of the focal length of this combination? मतलब अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो ये जो सेपरेट होगा उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? तो हमें पता है कि अगर हम एक्सिस से कट करें तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। फोकल लेंथ कब चेंज होती है? अगर इसको हम वर्टिकली कट करें तो जो ऐसे ओरिजिनल है उसकी f है तो इन दोनों में हो जाएगी 2f डबल, बट ऐसे कट करेंगे तो f ही रहेगी। मतलब सभी की यहाँ पर फोकल लेंथ इंडिविजुअल f है। चलो तो इसका तो टोटल तो f ही रहेगा। चलो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा तो पता है 1/f प्लस 1/f, तो 1/f प्लस 1/f 2/f, बट इसका हमें इन्वर्स करना पड़ता है, दैट इज f/2। यहाँ पर इसका तो इंफिनिटी हो जाएगा, द रिजल्टेंट फोकल लेंथ इज इंफिनिटी।
बस इसी का रेशियो चाहिए। तो f/2 इंफिनिटी, इसका मतलब 1/2 एंड इंफिनिटी। क्लियर? चलो नंबर 53, क्या है 53 में? उसमें भी हमें कुछ ऐसे डायग्राम दे रखा है और बोला है कुछ कि अगर पूरा ग्लास ऐसा स्लैब है, उसमें से ऐसे लेंस जैसा पोर्शन हम ग्लास में से कट कर दे, मतलब हमारे पास पूरी एक ग्लास शीट है जिसमें से एक लेंस जैसा पार्ट कट कर दे, मतलब इसमें से ग्लास निकाल देते हैं तो एयर रह जाएगी ऐसे पार्ट में। तो यहां पर ये ग्लास, दिस इज ऑल्सो ग्लास, एंड क्या पूछा है? द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड टाइप विल बी। इसका मतलब जो भी यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये लेंस का होगा, बराबर, वही ये ग्लास का होगा, क्योंकि ये ऐसे अंदर से कट किया है और इसमें भी ऐसा। तब यहां पर हमें इसकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ करनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन एज ए 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन एज ए 10 सेंटीमीटर। तो हम ये जो है एयर, तो ऐसा बोल सकते हैं कि एयर का जो भी लेंस है उसको हमने रखा हुआ है ग्लास स्लैब में। उसको थोड़ा ऑपोजिट सोचो कि ऐसा कोई सरफेस, ऐसा कोई लेंस के विच possess द एयर एंड प्लेस इन द ग्लास स्लैब। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 1 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी 1.5 कंसीडर करते हैं। तो जो भी हमारी लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू eta2 minus eta1 upon eta1 1/r1 minus 1/r2। तब eta2 the refractive index of the lens itself, that is 1, and eta1 in which, मतलब the medium in which lens is kept। ऐसा बोल सकते हैं कि लेंस कहां पर है? ग्लास के अंदर है। तो eta1 हमारे लिए हो जाएगा यहां पर 1.5। Then 1/f is equal to 1 minus 1.5 upon 1.5 and radius of curvature दोनों साइड का सेम दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तब ये 10 और ये माइनस माइनस प्लस, ओके। Then 1/f is equal to 0.5 upon 1.5 and it is 2/10, ओके। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15। तो 1/f is 15, f is equal to 15 सेंटीमीटर, ओके। अब ये जो 15 सेंटीमीटर हमें मिला, तो 15 सेंटीमीटर में अब क्या होगा कि वो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा कि कॉनकेव बनेगा। तो जैसे हम बोलते हैं कि एयर में से लेंस में मीडियम में जाता है तो वो ऐसे हम कॉन्वेक्स ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी देखो 1 minus 1.5 इट इज माइनस होगा, तब मिलेगा हमें -15 सेंटीमीटर, है ना। तो -15 सेंटीमीटर हुआ, उसका मतलब इट इज कॉनकेव। तो -15 नेगेटिव इंडिकेट कॉनकेव लेंस, जिसको हम दूसरे तरह से कभी ट्रीट कर सकते हैं कि ऐसे एयर टू मीडियम जा रहा है तो कॉन्वेक्स बोलते हैं, लोअर से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर हाई से लोअर गया तो वो कॉनकेव बनना ही चाहिए और कॉनकेव ही बनेगा, है ना। चलो नंबर 54, क्या है 54 में? द पावर ऑफ द लेंस इज 5d -5d and refractive index is 1.5. If lens is kept in medium of refractive index 1.6, then its power is, तो पहले जो हमें पावर दे रखा है -5d, मतलब यही फॉर्मूला यूज करो, P is equal to 1/f is equal to eta2 minus eta1 upon eta1 1/r1 minus 1/r2। कितना दे रखा है हमें पावर? -5 डायरेक्ट। तो चलो ये -5 डायरेक्ट हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है
1.5, तो पहले एयर में बोलेंगे तो 1.5 माइनस 1/1 और ये नहीं दिया एज इट इज रखो तो -5 इज इक्वल टू ये हो गया 0.5 1/r1 minus 1/r2. Therefore, we can say 1/r1 minus 1/r2 is -5/0.5. अगर यहाँ पर 0.5 के ऊपर ऐसे डेसिमल कर दे 10, then 5 cancel, it is -10. Then 1/r1 minus 1/r2 is कुछ -10 जैसा मिला। अब उसी रेंज को हमने बोला है कि केप्ट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6। अब बोल सकते हैं कि इन मीडियम, तो मीडियम में क्या होगा 1/f, मतलब वही हो जाएगा पावर n। फॉर्मूला यही है n2 - n1/n1, बट इसको किस में रखा है 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। Then 1.5 minus 1.6 upon 1.6 and 1/r1 minus 1/r2 is -10. ओके, तो यही हमें पावर तो चाहिए। चलो ये हमें मिलेगा 1.6 और ये 1.5 minus 1.6 that is -0.1। ओके, और into -10 तो ये तो हो जाएगा 1 और पॉजिटिव हो जाएगा। देन पावर इज 1/1.6 दैट इज 10/16। 10/16 मतलब 5/8। ओके, देन पावर इज 5/8 और वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ओके, चलो नंबर 55 क्या दे रखा है हमें 55 में देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the convex lens is 3/2. Radii of curvature of both sides is 25 centimeter. Now, one side made as a reflecting by silver coating. Then, what should be the object placed so that image form at the same distance of object? मतलब सिचुएशन कुछ हमें ऐसी दे रखी है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड्स का ऐसे 25 सेंटीमीटर दे रखा है और उसी को हमें यहां पर एक साइड सिल्वर कोटिंग कर देना है। तब ऐसा बोला कि कहां पर हम ऑब्जेक्ट रखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो उसकी इमेज जो है उसी पर फॉर्म हो। तो कब वहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज कब सेम बनती है जब वो उसके डबल ऑफ फोकल लेंथ हो तब। मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा 2 times ऑफ इट्स फोकल लेंथ। So whenever object is formed at double of focal length, then image is also formed at the same place. और वही पूछा है कि what should be the object distance from the lens, then image is formed at the same distance of object. तो फोकल लेंथ मिल जाएगी 2f कर देंगे। अब हमने थियरी में डिस्कशन कर रखा है कि अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो तो इसको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस प्लस कौन के मिरर। और वहां पर भी हमने बोला कि ये जो भी लेंस है वो 2 बार काम करता है और मिरर है वो 1 टाइम, क्योंकि कोई भी रे यहां से जाएगी 1 टाइम रिफ्रैक्टेड ड्यू टू द लेंस, मिरर से रिफ्लेक्टेड एंड अगेन रिफ्रैक्टेड बाय द लेंस। तो ये 2 बार काम करेगी, ये 1 बार काम करेगी। तब इसका जो भी रिजल्टेंट फोकल लेंथ है उसके हमने फॉर्मूला में कर रखा है कि इट इज 2/fl, लेंस के लिए fl बोलेंगे और 1/fm, इसका हम fm बोलेंगे। तो अगर हमें फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर मिल जाए
तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर इसमें डबल कॉन्वेक्स है या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स है, फॉर्मूला ये रहेगी, लेंस 2 बार काम करे, मिरर 1 बार काम करे। तो चलो अब मिरर के लिए तो डायरेक्ट हमें फोकल लेंथ मिल सकती है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। देन व्हाट वी कैन से अबाउट मिरर FM, that is -25/2, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ ही होगा, है ना। चलो इसको एज इट इज, जो है फॉर्मूला में एज इट इज रखो, थोड़ा ऐसे हमें इजी आंसर मिल सकता है। ओके, नाउ फॉर 1/FL just use the length maker formula, then N2 minus N1, that is 1.5 minus 1/1, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 1 प्लस अनदर नेगेटिव 1/25 माइनस प्लस 1/25, है ना। चलो दैट 1/FL इज इक्वल टू, ये क्या बोल सकते हैं हम, 0.5, और ये हो जाएगा 2/25। Then it is 1, so 1/FL is 1/25. Okay, 1/FL is equal to 1/25 मिलेगा। बस अब रिजल्टेंट के लिए रिजल्टेंट फोकल लेंथ 1/F is equal to 2/FL, इसका मतलब 2/25 and 1/FM, तो ये FM है 25/2, इसका इनवर्स कर दो, इट इज -2/25। ओके, अब जो भी यहां पर हमें लेना है, तो फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर है। ओके, तब हमें यहां पर इसका मैग्नीट्यूड ही चूज करना है। ऑलवेज यूज द मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने ये जो पूरी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ही ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव जो भी साइन कन्वेंशन से ले लिया, तो यहां पर जस्ट यूज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ। तो ये कॉनकेव है लेकिन हम यूज तो करेंगे उसका मैग्नीट्यूड, तब ये बोल देंगे हम 2/25, क्योंकि FM 25/2 इनवर्स हो जाएगा, तो 2/25, तो 1/F इज इक्वल टू बोल देंगे 4/25, है ना। Therefore F अगर हम बोल दे तो इनवर्स 25/4। चलो ये जो 4 है उसको हम वापस 2 में डिवाइड कर देते हैं, क्यों, 2F ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, तो 2F कर दे हम, देन इट इज 25/2, 12.5 सेंटीमीटर। Whenever object kept at 12.5 centimeter from this type of combination, image is also formed at same place। बस यहाँ पर इतना याद करो कि जो भी हम यूज करेंगे अब उसमें हम इसका वैल्यू यूज करेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से नहीं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10^5/2 जो भी है हम उसको डायरेक्टली एड ही कर देंगे, ये हमारी मेन इक्वेशन हो गई, और इसमें हम साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। जो प्रॉपर डिराइव करना है उसमें हम लगा दें, लेकिन ये ऑलरेडी डिराइव कर रखी है, तो एज इट इज। देन डबल ऑफ फोकल लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, देन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 12.5 सेंटीमीटर, इमेज इज आल्सो फॉर्म एट द सेम प्लेस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा 12.5 सेंटीमीटर।